कर्म बड़ा या भाग्य। विक्रमादित्य एक विद्वान, साहसी, दानवीर एवं न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। एक ने कहा, राजन, हम दोनों में विवाद चल रहा है कि कर्म महान है या भाग्य। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और यह कहता है भाग्य। अब आप ही इसका उत्तर बताइए। विक्रमादित्य उलझन में पड़ गए। उन्होंने उन्हें 6 माह बाद आने को कहा। एक वेश बदलकर वह एक नगर में पहुँचे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से पूछा, कौन हो भाई? नगर में नए जान पड़ते हो। मेरा नाम विक्रम है, मैं कल ही यहाँ आया हूँ। इस समय नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। राजा ने कहा, एक सेवक की तो मुझे भी ज़रूरत है। अगर मेरे पास नौकरी करनी चाहो तो बताओ, कितना वेतन लोगे? व्यापारी ने पूछा। प्रतिदिन 1000 मुद्राएं, राजा बोले। व्यापारी चौंक कर बोला, आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सके। ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से पक्की हुई। व्यापारी ने कहा। दिन भर काम करने के पश्चात राजा को 1000 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बची मुद्राओं में से आधी गरीबों और भिखारियों में बांट दी। शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए रख ली। राजा जब भोजन ग्रहण करने बैठे तभी अचानक एक योगी आ गया। बोला, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दो। राजा ने अपनी थाली योगी के आगे रख दी। योगी भोजन करके आशीर्वाद देकर चला गया। राजा को भूखा ही रहना पड़ा। राजा ने सोचा, आज मेहनत की, पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में ना था, इसलिए ना मिला। हाँ, दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाग में था, सो मिल गया। अगर परिश्रम ही ना करता तो ना भोजन मिलता और ना ही पुण्य। कुछ दिनों बाद व्यापारी सेवक बने। राजा व कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ गया। जहाज डगमगाने लगा। सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने कप्तान से कहा, लंगर डालकर जहाज को यहीं रोक लो, तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया, किंतु कप्तान की बहुत कोशिश के बाद भी लंगर उठा नहीं और जहाज आगे ना बढ़ सका। तभी व्यापारी ने राजा को बुलाया। कहा, तुमने कहा था कि तुम वह काम भी कर सकते हो जो दूसरा कोई ना कर सके। अब इस संकट से सभी को बचाओ। राजा जहाज के नीचे उतरे। पूरी ताकत से लंगर उठाया तो वह तुरंत ऊपर उठ गया। जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में चढ़ने लगे कि जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। तभी ऊंची लहर आई और जहाज राजा से दूर निकल गया। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज डगमगाकर हिचकोले खाने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य से वह बच गए। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी साथ दिया। जहाज के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ गए। वहाँ एक नगर था। राजा नगर के द्वार पर पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंहल देश की राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से होगा। एक दिन वह यहाँ अवश्य आएंगे। राजा असमंजस में थे कि द्वारपाल की आवाज़ से चौंक पड़े। कौन है आप श्रीमान? मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, राजा ने कहा। स्वागत है राजन, हम सब आपकी प्रतीक्षा में थे, कहकर द्वारपाल राजा को तुरंत राजकुमारी सिंहावती के महल की ओर ले गया। राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। पूरे नगर में खुशियां छा गई। राजा विक्रमादित्य के दिन आनंद में बीतने लगे। वह यह भी भूल गए
कि वह किस काम से अपने नगर से निकले थे। एक दिन राजकुमारी की एक दासी ने राजा से कहा, क्षमा करें राजन, आप अपना जीवन यहाँ क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप यह भूल गए हैं कि आपको कुछ और भी करना है। राजा ने कहा, तुम ठीक कहती हो, यह तो कोई मायावी नगरी लगती है। यह बताओ कि मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊं? चारों ओर तो समुद्र ही समुद्र है। राजकुमारी के अस्तबल में काले रंग की एक जादू की घोड़ी है। वह उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप अवसर मिलते ही यहाँ से निकल जाइए, दासी ने बताया। एक दिन राजा जादुई घोड़ी पर सवार होकर अपने नगर के समीप पहुँच गए। उन्होंने घोड़ी को वापस भेज दिया। नगरवासी राजा को देखकर फूले न समाये। अगले दिन राजा ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया। राजा विक्रमादित्य ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा, भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म ना करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह यदि कर्म करो पर भाग्य साथ ना दे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुन संतुष्ट होकर चले गए। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।